नमस्कार बच्चों। देखो नमस्कार कर रहा हूँ, गुड इवनिंग भी कर सकता हूँ। देखिए हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे आज ब्रायोफाइटा। पीछे 2 वीडियोस पढ़ी हैं प्लांट किंगडम की, देख लीजिएगा। एल्गी और प्लांट का क्लासिफिकेशन, तरह तरह के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, ये सारी चीज़ें डिटेल में क्या किए गए, डिस्कस की गई हैं। और एल्गी भी डिस्कस की गई है, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा। ठीक है, एल्गीज थी। एल्गीज लार्जली क्या थी? एक्वेटिक, प्राइमरली क्या थी? एक्वेटिक, मराइन वाटर में रहती चाहे फ्रेश वाटर में रहती। ठीक, तो इनको हो गई समस्या। अब इनकी समस्या कैसे दूर की जाए? ठीक है, इनकी समस्या दूर करने के लिए क्या किया गया? भगवान ने उपाय निकाला। कहा कि अब आप पानी में नहीं रहेंगे। ठीक है, अब आप कहाँ रहेंगे? अब आप जल में रहेंगे। नहीं, आप कहाँ रहेंगे? लैंड पे रहेंगे। लेकिन दिक्कत आ गई। ठीक है, अभी डिटेल में ये डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लें कि ब्रायोफाइटा टर्म दिया किसने था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। हमारे बल्ब में कुछ परेशानी आ गई थी तो हमने बल्ब बदल दिया। बल्ब, कई जगह बल्ब बल्ब कहते हैं बल्ब वो फ्यूज हो गई रे। ठीक है, जोक सपाट देखेंगे हम लोग। क्या ब्रायोफाइटा टर्म दिया किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसकी स्टडी को कहते हैं ब्रायोलॉजी। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। हमने बताया अभी आपको पीछे कि एल्गीज लार्जली क्या थी? एक्वेटिक थी। तो वो भगवान के पास गई, पता नहीं गई कि नहीं गई, हम बता रहे हैं बस। गई तो उन्होंने कहा जब देखो तब पानी में रहते हैं हम, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको बाहर निकालिए। तो भगवान कहे चलो तुम बाहर रहोगे, लेकिन तुमको अपनी जड़ें भूलनी नहीं है। तो क्या हुआ? ब्रायोफाइटा को बोला गया एम्फीबियन। क्या कहा गया? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम मतलब ये पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, लेकिन ये ग्रो करेंगे कहाँ? लैंड पे ही। वाटर पे डिपेंड करेंगे क्या? डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हम कहें फर्टिलाइजेशन। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। आई बात समझ में? ठीक, इतना समझ में आया। ब्रायोफाइटा सर जी एम्फीबियन बोला गया, प्लांट किंगडम के हैं एम्फीबियन, लैंड पे भी रहेंगे और वाटर पे डिपेंड करेंगे। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? ये लैंड प्लांट तो थे फर्स्ट, लेकिन इसको फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं कहा जाता है। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है ये। अरे यार कहाँ है? आवाज कर रहा है दूसरा। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट इसको नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं बने थे। वैस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है? इसमें नहीं बने थे, इस वजह से इसको फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं कहा जाता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम नहीं होने की वजह से इनकी ग्रोथ भी उतनी तरीके की नहीं हो पाई। इनकी ग्रोथ भी क्या रह गई? लिमिटेड रह गई। ठीक है, ये जहां वाटर का रिसोर्स मिलेगा वहीं रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट का हैबिटेट क्या होता है? ब्रायोफाइट के हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लें। ब्रायोफाइटा में इतना तो समझ आ गया होगा। ये सारी मैं एनसीईआरटी की लाइन ही बोल रहा हूँ, कुछ हैं चीज़ें बाहर की एनसीईआरटी की, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि एनसीईआरटी इज़ एनफ फॉर एनी एग्ज़ाम। तो आप भी यही विश्वास करिए। ठीक है, हैबिटेट के बारे में अगर बात करते हैं तो ये कहाँ रहेंगे?
सेडी प्लेसेस पे रहेंगे, ठीक है, मॉइस्ट प्लेसेस पे रहेंगे, मॉइस्ट प्लेसेस, और ऐसे प्लेस जो डैम्प हो, डैम्प प्लेसेस पे रहेंगे। मॉइस्ट प्लेसेस पानी के लिए, सेडी प्लेसेस ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है नहीं इनको, डैम्प प्लेसेस जो एकदम से छोड़ दिया गया है जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये प्लांट के सक्सेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। प्लांट का सक्सेशन क्या है? सक्सेशन का मतलब ऐसी जगह, अगर बोला जाए नॉर्मली समझिएगा, बेयर रॉक या सॉइल की बात की जाए तो बंजर भूमि हो या रॉक है, कोई वेजिटेशन तो वहां होगा नहीं, ठीक है। अब वेजिटेशन के लिए क्या चाहिए? अगर एक पर्टिकुलर रॉक लें तो वो हार्ड होता है, वेजिटेशन के लिए हमको क्या चाहिए? सॉइल चाहिए, और सॉइल के पास न्यूट्रिएंट होना चाहिए, तभी तो वहां प्लांट वगैरह ग्रो करेगा, अदरवाइज ग्रो नहीं करेगा। मतलब एक तरीके से कहें, बेयर रॉक या सॉइल की बात करें तो बेयर सॉइल के केस में तो सॉइल तो है, लेकिन सर जी उनके पास पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है जिससे हमारा प्लांट क्या करे? ग्रो करे, ठीक है। बेयर रॉक्स के पास सॉइल ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये यहाँ पे क्या होंगे? पहले किसी तरीके से ग्रो होंगे, और ग्रो करने के बाद यहाँ न्यूट्रिएंट्स, और रॉक्स के केस में वेदरिंग करते हैं। क्या करते हैं? वेदरिंग। और वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब रॉक्स को कन्वर्ट करना किसमें? सॉइल में, ठीक है, समझ में आया। वेदरिंग करेंगे, इसको सॉइल बनाएंगे और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देंगे। न्यूट्रिएंट्स बढ़ाएंगे तो जो हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, वो भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसी को कहते हैं प्लांट सक्सेशन। क्या कहते हैं? प्लांट सक्सेशन, ठीक है। हैबिटेट में ये इतना समझ में आया, ठीक। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इनकी बॉडी होती है थैलस लाइक, थैलस लाइक, या बॉडी बोल दे थैलॉइड होती है, सीधा बोले बॉडी इनकी कैसी होगी? थैलॉइड। और थैलॉइड का एक क्या है स्पेशल, क्या केस क्या है? मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड रहेंगी, ठीक है। थैलॉइड का मतलब क्या होगा? रूट लाइक ऑर्गन पाया जाएगा, पूरा ट्रू रूट नहीं पाया जा रहा है। स्टेम लाइक ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, पूरा स्टेम नहीं पाया जा रहा है, ट्रू स्टेम। लीफ लाइक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं बार बार, रूट लाइक ऑर्गन, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऑर्गन भी नहीं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऑर्गन के लिए माफ करिएगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। थैलॉइड बॉडी का यही मतलब होता है, लेकिन इनके केस में क्या है, ये एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होंगे। कैसे होंगे? एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होंगे, और इसमें क्या होगा? सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है। इतना आया समझ? प्लांट सक्सेशन, सेडी प्लेस, मॉइस्ट प्लेस, क्वेश्चन यहाँ से तो आएंगे नहीं। अब देखो ब्रायोफाइट की बॉडी के बारे में बात करें, अगर मेन प्लांट बॉडी, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी पहली बात तो होती है हैप्लॉइड। क्या होती है? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड होने की वजह से इनकी मेन प्लांट बॉडी को बोलते हैं गैमीटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट, ठीक। हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी है इनकी, ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है गैमीटोफाइट, और ये क्या होगा? एन, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ये रखते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। देखिए गैमीटोफाइट पे ही क्या होगा? दो सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे, एक एंथेरिडिया और दूसरा आर्किगोनिया, ठीक है। एंथेरिडिया और आर्किगोनिया, या एंथेरिडियम बोले या आर्किगोनियम बोले। ये फ्लास्क शेप होगा। कैसा होगा? फ्लास्क शेप। और ये सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा,
सिंगल एग, फ्लास्क से समझ रहा ना, कुप्पी देखे होंगे, ये है फ्लास्क शेप, ठीक, फ्लास्क शेप है ये, ठीक। सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? एक एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस करेगा, एंथेरोजॉइड। और ये होते हैं बाई फ्लैजलेट, इनके पास 2 फ्लैजला होगा, लेटरली अटैच्ड फ्लैजला, कितने? 2, बाई फ्लैजलेट। ये है मेल गैमीट, क्या है? मेल गैमीट। और ये है क्या? फीमेल गैमीट। ये सिंगल एग है और ये क्या है? बाई फ्लैजलेट। ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे तो जाइगोट, देखो वाटर के लिए वाटर चाहिए इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये बनाएंगे जाइगोट। क्या बना देंगे? जाइगोट। और जाइगोट होगा कैसा? 2n। जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि हमको देखो डिप्लॉयड से क्या बनाना है? मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड बनाना है ना, तो मतलब कि यहाँ मियोसिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मियोसिस। लेकिन जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा तुरंत। जाइगोट से बनेगा क्या? स्पोरोफाइट। क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। और ये सब कहाँ होगा? फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम के अंदर होगा। दोनों कांटेक्ट में आएंगे वाटर में, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। यहाँ मियोसिस नहीं होगा, पहले जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा? स्पोरोफाइट में। और ये होता है डिप्लॉयड कंडीशन। ये इसके ऊपर ही होता है, एक ही प्लांट पे तो बन रहा है, हिसाब किताब हो रहा है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ही रहेगा, अटैच रहेगा। ये फ्री लिविंग नहीं है, ये इससे नरिशमेंट लेगा। जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, उससे नरिशमेंट लेता रहता है, सेम यही स्पोरोफाइट का केस है गैमेटोफाइट के साथ। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड होगा क्या? स्पोरोफाइट फिर क्या बनाएगा? स्पोर मदर सेल। क्या बनाएगा? स्पोर मदर सेल। ये भी कैसी होगी? 2n। अब यहां होगा मियोसिस, ठीक है। अब यहां क्या होगा? मियोसिस होगा। तो ये जो जनरेशन हमको दिख रही है, ये यहां तक की, इसको कहते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। क्या कहते हैं? स्पोरोफिटिक। और इसको कहते हैं गैमेटोफिटिक। ये 2n है, ये क्या है? मियोसिस के बाद अब 2 कंडीशन बनेगा, 2 कंडीशन देखेंगे, ठीक है। इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। अब मियोसिस से बनेंगे क्या? स्पोर्स। और स्पोर्स बनेंगे वो भी कैसे होंगे? हैप्लॉयड। अब देखो 2 केसेस है। अगर लीवर वर्ट है तो स्पोर से डायरेक्ट बन जाएगा क्या? गैमेटोफाइट। मतलब स्पोर के बाद जब जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन क्या बन जाएगा? ये डायरेक्ट गैमेटोफाइट, अगर लीवर वर्ट्स हैं तो, ठीक है। अगर मॉसेस हैं, यहां अगर मॉसेस का केस है, ठीक है, तो मॉसेस में पहले बनेगा क्या? प्रोटोनीमा। क्या बनेगा? प्रोटोनीमा। फिर बनेगा बड। क्या बनेगा? बड। और बड भी होगा हैप्लॉयड, प्रोटोनीमा भी होगा हैप्लॉयड। और फिर यहां पे क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसमें भी कहते हैं, देखो लीवर वर्ड्स में स्पोर से क्या बन गया? जर्मिनेशन पे तुरंत डायरेक्ट गैमेटोफाइट। और मॉसेस में क्या हुआ? प्रोटोनीमा बना और क्या बना? बड्स बना, फिर उसके बाद गैमेटोफाइट बना है, ठीक है। ये समझ में आया। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की कैसी थी? हैप्लॉइड थी। कैसी थी? हैप्लॉइड। इसी वजह से इसको बोले गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट में 2, एक मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथेरोजॉइड, बाई फ्लैजलेट एंथेरोजॉइड, लेटरली अटैच्ड होंगे। और यहां बनेगा सिंगल एग। दोनों वाटर में क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट। ये इतनी जो चीजें दिख रही हैं, इसको कहते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। क्या कहते हैं? स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। और ये पूरा जो पूरा कंडीशन दिख रहा है इधर इस बॉक्स के बाहर, इसको कहते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है। मुझे लगता है इतना जनरल कैरेक्टरिस्टिक है हर ब्रायोफाइट का, जनरल कैरेक्टरिस्टिक शुरुआत से देखे हैं अभी तक, ठीक है।
इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। आगे लीवर वर्ड्स को भी अलग डिस्कस करेंगे और मॉसेस को भी अलग से डिस्कस करेंगे, तो हमारा पूरा ब्रायोफाइटा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट आप बना के एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़िएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी क्या बोल सकते हैं, गाली वाली थोड़े देंगे, डाउट अपना पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम आपसे कल या परसों फिर से मुलाकात करेंगे, इसका कंप्लीट वीडियो डाल देंगे लीवर वर्ड्स और मॉसेस के साथ। धन्यवाद।